90% लोग लुप्त पदों को भरना यानी इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो क्या आपका आईक्यू लेवल इतना अच्छा है कि आप इन क्वेश्चंस को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं? तो इसे सॉल्व करिए। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज साहिबा एंड माय चैनल नेम इज इन्फिनिटी मैथ एंड रीजनिंग। आज हम आप लोगों को इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स के क्वेश्चंस को सेकंडों में सॉल्व करना सिखाएंगे कि इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से समझते हैं और किस तरह से इनको जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं और सही आंसर लाते हैं। तो आइए चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 2 72 3 3। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सारी डिजिट जो है बहुत छोटी है। अगर हम इन सारी डिजिट को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 72 आ रहा है? हमें इसी तरह ही जोड़ घटाव गुणा भाग करके आंसर लाना होता है और देखते हैं, हर एक ट्रिक आजमाते हैं और आंसर लाते हैं। अगर आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है तो आप क्या करेंगे, तुरंत ही पकड़ लेंगे कि हाँ इसका आंसर किस तरह आना है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 4 × 2 × 3 × 3 सारा मल्टीप्लाई करिए। क्या 72 आ रहा है? 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7। तो ये ट्रिक आजमाया तो इसका आंसर आ रहा है 72। अब इसमें भी देखते हैं, अगर सेम रूल फॉलो हो रहा है तो थर्ड डायग्राम में भी सेम रूल होगा। तो अब 9 4 10 2। तो सबसे पहले 10 को 9 से कर लेते हैं। 10 9 जा 90। अब 90 को 4 से करते हैं। 9 4 जा 36, 360 और 360 को 2 से करते हैं। तो 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7। इसमें भी आंसर आ रहा है, यानी सारी डिजिट को मल्टीप्लाई करके ही आंसर आ रहा है। इसी तरह हम सेकंडों में इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12 यानी 120 और 120 को 1 से करेंगे तो नहीं आएगा, फिर 6 से करते हैं। 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 1 7 यानी 720। तो 720 ये होगा आंसर। तो क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? और अगर आया है तो आप भी सेकंडों में इन क्वेश्चंस का आंसर देके दिखाइए। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 63 और ये सारी छोटी डिजिट दी गई है, ये थोड़ी बड़ी डिजिट है और ये सारी छोटी डिजिट दी गई है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या 63 आता है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में किया था। तो करते हैं 5 4 जा 20, 23 जा 60। अब 60 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन अगर ऐड कर देंगे तो 63 आ जाएगा। तो सेम रूल इसमें भी फॉलो करेंगे हम कि 5 3 जा 15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करिए। 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 6। अब इसमें 6 ऐड कर दीजिए तो आ गया 66। तो सेम जो रूल्स हमने इन दोनों में लगाया, सेम रूल हम आंसर लाने में भी उसी रूल्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, 5 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आएगा उसको ऐड कर देंगे। तो 5 3 जा या 5 7 जा क्या होगा 35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10। अब इसको 6 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 101। तो इसका आंसर होगा 100। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आप अब देख रहे होंगे कि मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चन को इजी वे में कैसे सॉल्व करें। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, अपनी ट्रिक आजमाएंगे कि हमारी ट्रिक के हिसाब से इसका क्या आंसर आएगा। इन दोनों ट्रिक पे देखते हैं, अगर वही ट्रिक से दोनों का आंसर आता है तो कोई दो डायग्राम में, तो थर्ड में भी हम वही ट्रिक से आंसर ले आते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ दिया गया है कि AB 9, CD 49, तो EF क्या होगा क्वेश्चन मार्क। तो हम लेते हैं A + B। तो A B से हम क्या नोट कर सकते हैं, पोजीशन नंबर। तो चलिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करके तो 9 नहीं आ रहा है। हाँ, अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो 9 आ जाएगा। सेम ट्रिक इसमें भी देखते हैं, C और D में भी। तो C होगा 3rd 4th पोजीशन पे और D होगा 4 पे। दोनों को ऐड किया तो 7, 7 तो यहाँ नहीं है, हाँ लेकिन 7 का होल स्क्वायर है। तो सेम रूल हम थर्ड में भी आजमाएंगे। E F, E है 5 पोजीशन पे, F है 6 पे। तो दोनों को ऐड किया, 5 6 11, 11 का होल स्क्वायर 121। तो आंसर क्या आ गया आपका 121। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें दिया गया है 2 4 20। तो 2 4 20 कैसे होगा? 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, यानी 2 का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर करके अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना आ रहा है? 20। 16 और 4 20। ये ट्रिक सही गया। अब सेम इसमें भी देखते हैं, अगर इसमें भी वही ट्रिक से हो रहा होगा आंसर, तभी हम थर्ड में भी वही ट्रिक आजमाएंगे। तो 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। अब ऐड करेंगे तो आया 90, ये भी हो गया। तो सेम रूल इसमें भी फॉलो करेंगे। 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 7 7 जा 49, और यहाँ होना चाहिए 50। क्या होना चाहिए? 50। अब एक क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह का अगर डायग्राम बना हो तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सारे को ऐड करके देखते हैं, यानी ये जो साइड लेवल पे है इनको सारा ऐड करके देखते हैं, जो मिडल में है क्या वो ऐड करने पे आंसर आ रहा है। तो चेक करते हैं। 9 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 23 ऐड करके देखिए। 9 1 10, 10 6 16, 16 3 9, 16 3 19। अब ये होगा 2 1 3 और 1 4। तो ऐड करने पे आ रहा है। क्या सेम रूल इसमें भी हो रहा है? हो रहा है, तभी हम थर्ड पे फॉलो करेंगे वो रूल। और अदरवाइज सेकेंड रूल चलते हैं कि देखते हैं कुछ और तरीके से आ जाए। अब देखते हैं 7 13 8 और 12 सारा ऐड करिए। 7 8 कितना होगा? 15, 15 और 12, 12 और 13, 12 13 कितना होगा? 25। और 7 8 15, तो 5 कितना हो जाएगा? 40। ये भी रूल सही जा रहा है। तो अब हम इसमें भी क्या करेंगे, सारे को ऐड कर देंगे। ऐड कर दीजिए। 16 और 8 24 और 9 प्लस 26 ऐड करिए। 6 4 10 19 2 2 4 1 5 59। तो आया ये 59। तो अगर आप लोगों को हमारा ये ट्रिक समझ में आ रहा हो और मेरी वीडियोस आप लोग पसंद कर रहे हो, आगे भी और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं।